नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस क्लासेस प्रयागराज से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाउन के जेंडर के बारे में। और उस पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन, ये सब हो गए थे बेसिक रूल्स। आज हम नाउन के जेंडर की बात करते हैं। साथियों, ये हमारा जेंडर होता क्या है? जेंडर क्या है? सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, जेंडर क्या होता है? जेंडर वह शब्द होता है जो हमें बता दे कि नाउन किस जाति का है या किस प्रजाति का है, वही जेंडर कहलाता है। ये क्या होता है जो हमें बताता है स्पेसीज की। जेंडर क्या बताता है हमें? स्पेसीज मतलब प्रजाति की। ये जेंडर हमें यही बताता है कि नाउन किस जाति का है या किस प्रजाति का है। जेंडर हमें यही बताता है कि नाउन किस जाति का है अथवा किस प्रजाति का है। जेंडर यही हमें बताता है। तो ये जो हमारा जेंडर होता है, हमें बताता है कि नाउन कितने मतलब नाउन किस जाति का है। और जेंडर को 4 भागों में बाँट के पढ़ा जाता है। नंबर हो जाएगा पहला मास्कुलिन जेंडर, नंबर 2 हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर, नंबर 3 हो जाएगा कॉमन जेंडर, नंबर 4 हो जाएगा न्यूटर जेंडर। दोस्तों, ये जो हमारा नाउन होता है, मतलब नाउन का जो जेंडर होता है 4 तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो हमें ये बताता है कि मास्कुलिन जेंडर क्या है, फेमिनाइन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर क्या है, न्यूट्रल जेंडर क्या है। समझ में आया दोस्तों? कि मतलब नाउन जो हमारा ये होगा जेंडर कितने प्रकार से बाँट के हमें पढ़ना है? 4 तरीके से। तो ये हमारा जो मास्कुलिन जेंडर क्या होता है? मास्कुलिन जेंडर मतलब होता है दोस्तों, मास्कुलिन जेंडर मीन्स मैन रिप्रेजेंटिंग। दोस्तों, जो हमारा मास्कुलिन जेंडर होता है, उसका मतलब होता है मैन रिप्रेजेंटिंग। ऐसा मतलब जेंडर जो हमें पुरुष की जाति का बोध कराए, पुरुष जाति का बोध कराए। एज़ एज़ मतलब जैसे हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया, ईटीसी। सो मैन हो गया, बॉय हो गया, ये सब हमें पुरुष जाति की बात करते हैं, इसलिए इसे मास्कुलिन जेंडर कहा जाता है। और ये जो फेमिनाइन जेंडर मीन्स होता है वोमर वोमेन रिप्रेजेंटिंग, वोमेन रिप्रेजेंटिंग मतलब ऐसा जेंडर, मतलब कि ऐसा जेंडर जो हमें स्त्री जाति का बोध कराए, उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। एज़, वोमन, गर्ल, काऊ, ईटीसी बहुत सारे हो जाएँगे। और ये जो कॉमन जेंडर होता है दोस्तों, कॉमन जेंडर जो होता है, ये थोड़ा एक बात पे निर्भर करता है, ये थोड़ा कमाल की बात है भाई साहब। जो हमारा कॉमन जेंडर होता है, मैन एंड वोमेन बोथ आर रिप्रेजेंटिंग, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग, ये जो हमारा कॉमन जेंडर होता है, मैन वोमेन मतलब ऐसा जिससे मतलब आदमी का भी बोध हो और मतलब औरत का भी बोध हो, वही जेंडर क्या कहलाता है? कॉमन जेंडर कहलाता है। इस लेकिन पता चलता है जैसे हो गए डॉक्टर, टीचर, ईटीसी। और ये हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है, ये हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताता है या फिर ऑब्जेक्ट्स। ये जो हमारा
न्यूट्रल जेंडर होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट की बात करता है, तो हमारा कौन सा जेंडर होता है? न्यूट्रल एस, पेन, बुक, इट फिर से समझिएगा दोस्तों एक बार, ये जो नाउन का जेंडर होता है, जेंडर वह शब्द होता है जिससे हमें पता चलता है कि नाउन किस जाति का है अथवा किस लिंग का है। जेंडर वह शब्द होता है जिससे हमें पता चलता है कि नाउन किस जाति का है अथवा किस लिंग का है। और जो हम जेंडर होता है, जेंडर को हम 4 भागों में बाँट के पढ़ते हैं। पहला हो गया मास्कुलिन जेंडर, मैन रिप्रेजेंटिंग एज़ मैन और बॉय। ऐसा जेंडर जिससे हमें पता चलता है कि नाउन किस जाति का है, मतलब ऐसा जेंडर जिससे हमें पता चलता है कि पुरुष जाति का बोध हो। ऐसा जेंडर जिससे पुरुष जाति का बोध होता हो, उसे हम मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, वोमेन रिप्रेजेंटिंग वोमेन और गर्ल जैसे होगा वोमेन एंड गर्ल। भैया जो हमारा होता है फेमिनाइन जेंडर, उससे हमें पता चलता है, फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है कि जो इसमें होगा, जो नाउन होगा सिर्फ़ केवल ओमेन की बात करेगा। ओमेन मतलब ओमेन रिप्रेजेंटिंग मतलब ओमेन की ही बात करेगा। ऐसा जेंडर जिससे हमें पता चलता है कि नाउन स्त्री जाति का है। तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो होता है, ये मैन रिप्रेजेंटिंग एंड वोमेन रिप्रेजेंटिंग बोथ आर रिप्रेजेंटिंग। जो हमारा कॉमन जेंडर होता है, मैन भी होता है और वोमेन भी होता है। मतलब ऐसा जेंडर जिससे पता चले, ऐसा जेंडर जिससे हमें ना तो मैन का पता चले, ना तो वोमेन का, लेकिन ये दोनों में से ही कोई एक हो, लेकिन ये दोनों में से कोई एक हो लेकिन पता ना चले, और ऐसे जेंडर को कॉमन जेंडर कहा जाता है। जैसे डॉक्टर हो गए, पुलिस हो गया, टीचर हो गया, ये सब हमारे जेंडर कहलाते हैं। मतलब कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएँगे, ऐसे जो मैन रिप्रेजेंटिंग करेंगे, वोमेन रिप्रेजेंटिंग करेंगे। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट, ऐसा चीज़ जो हमें निर्जीव वस्तु के बारे में बात बताता है। ऐसा थिंग्स जो हमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात होता है, उसे न्यूट्रल जेंडर मतलब जैसे हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसा जेंडर मतलब जैसे हमको पता है चले कि नाउन किस जाति का, मतलब न्यूट्रल हो। कुछ प्राणी भी आते हैं, वो सब न्यूट्रल जेंडर आते हैं। अब और उसके बाद इसके हम आगे बात करते हैं, इसे लिख लीजिए। चलिए भाई, आइए थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा आप लोगों को। इसलिए आज आप लोग को चाय थोड़ा पिला देते हैं।
ये 4 प्यारा सा प्रश्न है, इसे आप करके दिखाइए। चलिए दोस्तों, इन सब प्रश्नों को देखकर हमें पता चल रहा है एक प्यारा-सा सवाल है, एक रूल है आपका, जिसे कहते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी। एक प्रश्न हमारे मन में आ रहा है कि इन सब सवाल को देख कर के एक प्रश्न हमारे मन में आ रहा है, जिसे कहते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का जो मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग प्रमुखता। ये जो प्रायोरिटी होता है, ये सबसे पहले हमें फेमिनाइन जेंडर का रूप देता है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा मास्कुलिन जेंडर को दी जाती है। सबसे ज़्यादा जो ये प्रायोरिटी होता है, मास्कुलिन जेंडर को दी जाती है। अगर वाक्य में मास्कुलिन जेंडर नहीं है, तब उसके बाद तब क्या करोगे? तब उसके बाद कुछ नहीं, तब उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ हम उसके बाद वाक्य में फेमिनाइन जेंडर को हम उसके बाद प्रायोरिटी देंगे। अब मान लीजिए दोनों ना हो तो, जब दोनों नहीं होंगे तब हमें तीसरा जेंडर न्यूटर जेंडर की बात हम न्यूटर को हम प्रायोरिटी देंगे। तब हम न्यूटर को प्रायोरिटी देंगे। अगर वाक्य लिखा है तो उसमें सबसे पहली बात तो हमें दी जाती है प्रायोरिटी किसको? अगर नहीं पता चल रहा है कि किस प्रकार के हैं, अगर नहीं पता चल रहा है तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं मास्कुलिन जेंडर को। अगर मास्कुलिन जेंडर नहीं है, तब हम देंगे फेमिनाइन जेंडर को। अगर दोनों नहीं है, तब जा कर के हम न्यूटर जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, लिखा आई मेट अ स्टूडेंट, ही, शी, इट वाज़ वर्किंग हार्ड। तो मैंने एक विद्यार्थी से मिला तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है? सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है? मास्कुलिन जेंडर को। तो हमारे सी और जो इट रहेगा ये क्या हो जाएगा? गलत। देयर वाज़ ए देयर वाज़ एन ऑफिसर, शी, ही, इट इज़ डूइंग गुड वर्क। एक जो हमारा ऑफिसर है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है पहले? पहले हमको प्रायोरिटी किसको दी जाती है? मास्कुलिन जेंडर को। अब उसके बाद लिखा और ये हमारा जो सी रहेगा और इट रहेगा गलत हो जाएगा। आई स्टूडेंट मेट मी, एक विद्यार्थी मुझसे मिला। ही सी इट सेड, उसने मुझसे कहा, टू टीच हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो जो एक विद्यार्थी मिला, अब वो चाहे जिस बार, लेकिन इसमें हमने देखा क्या था, मास्कुलिन जेंडर, तो ये दोनों तुरंत क्या हो जाएंगे, अपने आप में गलत हो जाएंगे। मिसेस शर्मा वाज अ लेडी, ही सी इट टीचेस अस इंग्लिश। ये हमारी जनरल इंग्लिश क्या कहती है, ये जो हमारी ये जो प्रायोरिटी कौन बताता है, प्रायोरिटी हमें जनरल इंग्लिश बताती है। कौन सी इंग्लिश? जनरल इंग्लिश। ये जो हमारी प्रायोरिटी होती है, ये हमें जनरल इंग्लिश बताती है। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन लिखा है, मिसेस शर्मा वाज अ लेडी। इसमें सीधा-सीधा कहा गया कि मिसेस शर्मा, अगर कहीं लिखा है मिसेस तो आप खुद ही समझ जाएँगे कि मिसेस है, अर्थात ऑमर रिप्रेजेंटिंग कर रहा है। जब ऑमर रिप्रेजेंटिंग करेगा तो उसका प्रोनाउन ही नहीं बल्कि क्या होगा? सी, और ये दोनों क्या हो जाएँगे? गलत रहेंगे। सी टीचेस अस इंग्लिश। अगर याद रखिएगा, अगर हमें पता चल रहा हो किससे, अगर अभी मान लीजिए यहाँ कोई निर्जीव चीज़ होता तो यहाँ ईट लग जाता। जब पता चल रहा है, जैसे नहीं पता चलता, सबसे पहले प्रायोरिटी हमको मास्कुलिन जेंडर को दी जाती है। अगर हमारा याद रखिएगा, यदि हमारा नाउन होगा, यदि हमारा नाउन मास्कुलिन जेंडर होगा, यदि हमारा नाउन मास्कुलिन जेंडर होगा, तो इसका प्रोनाउन निकल कर आएगा, ही आएगा, हिम आएगा, हिज आएगा, और इसके मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता इसका। और उसके बाद अगर हमारा नाउन होगा, क्या बोलते हैं इसको,
फेमनाइन, फेमनाइन जेंडर। यदि हमारा नाउन फेमनाइन जेंडर होगा तो इसका प्रोनाउन निकल कर आएगा ही, सी होगा, हर होगा और इस तरह निकल के जाएगा। यदि हमारा नाउन होगा न्यूटर जेंडर, यदि हमारा नाउन होगा न्यूटर जेंडर, यदि हमारा नाउन होगा न्यूटर जेंडर तो इसका प्रोनाउन निकल कर आएगा, तो इसका प्रोनाउन निकल कर आएगा इट, इट, इट्स। अगर हमारा नाउन होगा, ये हमारा एक प्यारा सा रूल हो जाता है तैयार, एक प्यारा सा रूल। दोस्तों ये जो हमारा नाउन होता है, अगर मास्कुलिन जेंडर होगा तो इसका प्रोनाउन निकल कर ये आएगा। अगर नाउन हमारा फेमिनाइन जेंडर होगा तो प्रोनाउन ये निकल कर आएगा। अगर नाउन न्यूट्रल जेंडर होगा तो ये हमारा प्रोनाउन ये निकल कर। समझ में आया दोस्तों? आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।